अगर हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संविधान को पॉलिटिकल वस्तु बनाया। जगह जगह संविधान लेकर के घूम रहे हैं, जगह जगह संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आपकी पार्टी, आपने ये सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी अपमानित किया, मरणोपरांत अपमानित किया। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने बाबा साहेब अंबेडकर सदन में ना जाए इसका भरपूर प्रयास किया। नेहरू जी ने कैंपेन किया। हरियाणा में हमने देखा, आपने अपने पार्टी के दलितों को तो सम्मान दिया ही नहीं, कुमारी शैलजा जी को आपने अपमानित किया, आपने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया। साथियों, हम जैसा जानते हैं कि ये 75 years of our republic, 75 years of our constitution, संविधान के 75 वर्ष और भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष, इसके निमित्त पूरे देश में संविधान के प्रति एक सहज संवेदनशीलता और जागृति का भाव पैदा करने के लिए भारत सरकार तो एक अभियान कर ही रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से भी संविधान गौरव अभियान ये पूरे देश में वृहद स्तर पे हो रहा है। और इसके निमित्त हम लोग क्षेत्रों में, पूरे देश में, बस्तियों में जाकर के संविधान के विषय में बात कर रहे हैं, प्रस्तावना का पाठन कर रहे हैं और बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान ये एक आवश्यक रूप से बता रहे हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि पिछले 75 वर्षों में देश के संविधान ने देश का मार्गदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि संविधान को एक पॉलिटिकल उपकरण बना दिया गया है। अगर हम देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव के पूर्व में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने संविधान को पॉलिटिकल वस्तु बनाया। जगह जगह संविधान लेकर के घूम रहे हैं, जगह जगह संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये भ्रम दूर होने की आवश्यकता है। संविधान कोई पॉलिटिकल उपकरण नहीं है। संविधान आस्था और श्रद्धा का केंद्र होना चाहिए। संविधान के नाम पे आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और खास तौर पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का तो कोई नैतिक अधिकार है ही नहीं। इस महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पे हम हैं। ये महाराष्ट्र बाबा साहेब अंबेडकर की भूमि, ये महाराष्ट्र शाहू जी महाराज की भूमि, ये महाराष्ट्र फूले जी की भूमि। इस फूले शाहू अंबेडकर की भूमि ने राहुल गांधी के फेक नैरेटिव का उचित जवाब दिया है। लगातार पूरे लोकसभा चुनाव में आपने संविधान का पॉलिटिकल उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन इस पुण्य भूमि ने बताया 3/4 से ज्यादा का जनादेश और जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और महायुति को देकर के आपके फेक नैरेटिव के हवा निकालने का काम किया। साथियों, जब हम कहते हैं आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आप लोग, आपकी पार्टी, आपने ये सुनिश्चित किया कि बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी अपमानित किया, मरणोपरांत अपमानित किया। ये दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए बहुत ही पीड़ा और वेदना का विषय है। ये बात कहते हुए मेरे मन में बहुत पीड़ा है। बाबा साहेब अंबेडकर बार बार अपनी चिट्ठियों में कहते थे कि मेरी प्रतिभा का सम्मान नहीं हो रहा है, मेरी क्षमताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, मंत्रालय में मेरा उपयोग नहीं हो रहा है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने बाबा साहेब अंबेडकर सदन में ना जाए इसका भरपूर प्रयास किया, नेहरू जी ने कैंपेन किया और आज आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये वही कांग्रेस के लोग हैं साथियों। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है। 4 दशक लग गए आपको। क्या मजबूरियां थी आपकी? आखिरकार केंद्र में गैर कांग्रेसी बीजेपी सपोर्टेड सरकार बनती है तो बाबा साहेब अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर बनते हैं। सदन में तस्वीर लगाने की बात हो, आज आप दावा करते हैं। हम आश्चर्यचकित हैं। देश का दलित आश्चर्यचकित है कि कांग्रेस पार्टी कहां से दावा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दावा है क्या संविधान के ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र दावा है क्या बाबा साहेब की विरासत के ऊपर? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। राहुल गांधी जी, आप और आपकी पार्टी
नव सामंतवाद की मानसिकता से ग्रसित है। आप शुद्ध रूप से दलित विरोधी, वंचित विरोधी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। हरियाणा में हमने देखा, आपने अपने पार्टी के दलितों को तो सम्मान दिया ही नहीं, कुमारी शैलजा जी को आपने अपमानित किया, आपने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, आपने सीताराम केसरी जी को अपमानित किया। आप किस मुंह से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? जहां जाते हैं, कहां है एससी एसटी ओबीसी, कहां है एससी एसटी ओबीसी? वो तो भारतीय जनता पार्टी, हमें जब मौका मिला तो हम सिर्फ कहते नहीं है, हम करने में विश्वास रखते हैं। उड़ीसा में पहली बार हमारी सरकार बनी, आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनते हैं। मध्य प्रदेश में दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान में दलित समाज के उप मुख्यमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह सुनिश्चित हुआ कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी को बैठने का मौका मिलता है।